नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वाला गुरुकुल में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सुप्रीमम और लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ए सेट। सुप्रीमम या फिर लीस्ट अपर बाउंड, इसको समझने से पहले हम लोगों को अपर बाउंड के बारे में पता होना चाहिए। अपर बाउंड जो कि किस में पाया जाता है वो होता है बाउंडेड अबाउ सेट में, राइट। अब बाउंडेड अबाउ सेट क्या होगा वो हम लोग पहले ही कर चुके हैं। बाउंडेड अबाउ सेट वो होगा, सपोज कीजिए एस एक सबसेट है आर का और एस जो है वो नॉन एम्प्टी है। तब एस को हम कब कहेंगे कि वो एक बाउंडेड अबाउ सेट है। एस को हम बाउंडेड अबाउ सेट तब कह सकते हैं जब एस इज said to be bounded above if कब कहेंगे there exist a real, एक रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा। सपोज कीजिए यहाँ पर u है such that for all x belongs to s, कोई भी एलिमेंट अगर हम x का उठाएं s का उठाएं तो वो छोटा है किससे, u से, यानी कि x इज लेस देन इक्वल्स टू u फॉर ऑल u belongs to s। तब हम कहेंगे कि s जो है वो बाउंडेड अबाउ, राइट। इस केस में जो u है उसको हम कहेंगे अपर बाउंड ऑफ s। u यहाँ पर है अपर बाउंड ऑफ सबसेट s, राइट। अब हम बात करते हैं जो हमारा मेन मुद्दा है वो है सुप्रीमम या फिर लीस्ट अपर बाउंड। सुप्रीमम और लीस्ट अपर बाउंड, अपर बाउंड हम लोगों ने पढ़ लिया क्या होता है। अब लिस्ट अपर बाउंड का मतलब हो गया सबसे छोटा अपर बाउंड, राइट। सबसे छोटा अपर बाउंड हम लोगों को करना है एस का। सपोज कीजिए वही सबसेट एस है आर का, एस जो है वो नॉन एम्प्टी है और जो हमारे पास अपर बाउंड है, अपर बाउंड्स हम लोग लेकर चलते हैं दो, u1 और u2, राइट। देन कब कहेंगे हम कि u1 इज लीस्ट अपर बाउंड और सुप्रीमम। इसकी सुप्रीमम की डोनेट इस तरह करेंगे, सुप्रीमम ऑफ s, राइट। इसके लिए दो कंडीशंस जो है सेटिस्फाई होना जरूरी है। पहले ये कि u1 क्या होना चाहिए, एक अपर बाउंड होना चाहिए किसका, s का। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर कोई भी अदर अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है, इफ u1 एंड u2 आर टू अपर बाउंड्स, अगर दो अपर बाउंड है या तीन अपर बाउंड है, चाहे कितने भी अपर बाउंड हो, तो u1 उनमें सबसे छोटा होना चाहिए। मीन्स u1 इज लेस देन u2। इन दिस केस हम कहेंगे कि u1 इज लीस्ट अपर बाउंड ऑफ s। इस केस में हम लोग बोलेंगे कि u1 लीस्ट अपर बाउंड है या फिर सुप्रीमम है s का, यानी सुप्रीमम ऑफ s इज इक्वल्स टू u1। इसी तरह से अगर हम लोगों के पास दो अपर बाउंड है u1 और u2, तो u2 को सुप्रीमम होने के लिए कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, वो ये दो कंडीशन हैं, एग्जैक्टली सिमिलर होंगी उन्हीं दो कंडीशन के जो हम लोगों ने पहले की थी। इसमें जो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए वो यही है कि u2 को ज़रूरी है कि वो एक लिस्ट अपर बाउंड बनाए, अपर बाउंड बनाए s का, यानी कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ x, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s, x is less than equals to u2i,
राइट। अगर कोई भी, दूसरी कंडीशन ये है कि अगर कोई भी एलिमेंट्स या फिर अपर बाउंड कहें जिन्हें अपर बाउंड्स आए ऑफ एस, यानी कि कोई भी अपर बाउंड उठाएं अगर हम एस के, ऑल अपर बाउंड्स ऑफ एस जो है वो ग्रेटर देन होंगे किससे, u2 से, या फिर u2 जो है वो लेस देन होगा ऑल अपर बाउंड्स ऑफ एस। मैथमेटिकली अगर हम इसे लिखें, इफ u1 इज एनी अदर अपर बाउंड ऑफ एस, देन हमारे पास क्या होगा, u2 इज लेस देन u1। u2 हमारे पास क्या होगा, लेस देन s1 होगा। इस कंडीशन में हम लोग कहेंगे कि u2 जो है वो एक्ट करेगा एज अ सुप्रीमम ऑफ s या फिर लीस्ट अपर बाउंड ऑफ s, यानी कि सुप्रीमम ऑफ s और लीस्ट अपर बाउंड ऑफ s जो हमारे पास आ गया वो आ गया u2, राइट। ये था हमारे पास सुप्रीमम और लिस्ट अपर बाउंड की डेफिनेशन। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।